दुर्गा को तो बनाकर छुरा भोंक रहा है, तलवार भोंक रहा है करेजा में। हमारा समाज जो है लाल लाल फूल चढ़ा के जयकार मना रहा है, महिषासुर अमर रहे। अरे बाप रे बाप, ये कौन से देश से आया है भैया? देख रहे हो ना हमारे भारत देश में कैसी कैसी प्रजातियां पल रही है। ये अपने आप को बोल रहे हैं महिषासुर के वंशज है। तो क्या भाई लोग तुमको आकाशवाणी हुई थी? आखिर कोई सपने में आकर तुमको बता गया? हाँ, महिषासुर आया था। अबे साले, आखिर तुम्हारा दादा परदादा आया था कि ये महिषासुर को अपने बाप ही बताने लगे। क्या तुमको पता नहीं है कि तुम्हारे धर्म पे कोई सवाल उठा रहा है तो उसका रिलाई किया जाए? दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं इन जैसे चमनचूतियों के बारे में। हमारे पूर्वजों ने बोला है कि माँ दुर्गा ही महिषासुर का वध की थी। आज से हजारों साल पहले माँ दुर्गा का अवतार हुआ था। और इन जैसे चमनचूतियों को हम क्या बोल सकते हैं? हाँ, बताओ इनको क्या चाहिए? बताओ इस समय इनको क्या चाहिए कि महिषासुर को राजा घोषित कर रहे हैं और माँ दुर्गा को नॉर्मल एक लड़की के रूप में दिखाना चाहते हैं और बोल रहे हैं ये जो बात है पूरे हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे के पास पहुंचाएंगे। भाई तुम लोग से निवेदन है कि देखो, अगर तुम्हारे धर्म पे कोई आँच आया, अगर तुम बैठे बैठे देख लिए, तुम्हारे जिंदगी पे थू है, ठीक है, तुम कोई सा कास्ट से हो वो मायने नहीं रहता है, ठीक है। अगर तुम्हारे माता पिता ने बता दिया कि नहीं तुम हिंदू हो तो ठीक है, तुम हिंदू ही रहो। अगर तुम्हारे धर्म पे कोई आँच आता है, लेकिन हमारा धर्म पे कोई नजर डाली, ऐसा मौत मानव की जमीन भी नसीब ना हुई। अगर महिषासुर इनका अच्छा राजा है, चाहे सबका अच्छा राजा है, तो इतने दिन से कहाँ थे? और बताया कौन कि ये फ्रॉड किया कौन है? और ठीक है, कोई बात नहीं है, अगर तुम्हारा राजा महिषासुर राजा इतना भला ही राजा था तो ठीक है, तुम्हारे जाति का कितना लोग हैं? हाँ, इनके बात को समझने और बोलने के लिए कितना लोग हैं? तुम 10 बंदे आ गए हो अपने में राय विचार करके और बोलते हो महिषासुर है नहीं है। जानते हो अगर महिषासुर इतना ही भला राजा था तो क्या उसकी एक भी मूर्ति काहे नहीं है? हर देवी देवताओं का ये पूरे देश में प्रचार कौन किया? ऐसे ही हो गया क्या? सबको जाके जबरदस्ती मनवा दिया लो। तुम लोग शुक्र मनाओ कि ठीक है यूपी में नहीं हो, नहीं तो यूपी में रहते ना तो नीचे से लगा के ऊपर से निकाल दिया जाता, ठीक है। और योगी जी से निवेदन है कि इन महिषासुर के वंशजों का अच्छी तरह से ख्याल रखा जाए। अब कुछ करने की आवश्यकता है, अपनी ताकत का एहसास कराने की आवश्यकता है, क्योंकि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी आप देखते रहिए बस। चलिए दोस्तों, पहले मैं समझता था कि हमारा हिंदू संगठन इतना मजबूत है कि कोई इसके नींव को हिला नहीं सकता, लेकिन आज हमको ये दिख रहा है असलियत में कि भाई ये तो बिल्कुल दिखावे के लिए है, ठीक है। इसके अंदर घुसने के बाद, हमारे हिंदू संगठनों के अंदर घुसने के बाद आप देख सकते हैं कोई अपने आप को यादव बुला रहा है, कोई अपने आप को चमार बुला रहा है, कोई दुसाध बुला रहा है, कोई अपने अपने कास्ट के बारे में बता रहा है। और इन महानुभाव को देखो, ये अपने आप को महिषासुर के वंशज बुला रहे हैं। तो भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर देश को बढ़ाना है, हमारे संस्कृति को बढ़ाना है तो हमको एकजुट होना जरूरी है। जाते जाते यही बोलूंगा कि अगर तुम हिंदू हो तो हमारे कमेंट में जय श्री राम लिख के भेज दो। चलो, जय श्री राम।